बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। प्यारे सज्जनों, आप सबको मैं पंच विषय के बारे में बताने जा रहा हूं। ये पंच विषय की आसक्ति यही दुख का कारण है, जन्म मरण के कारण है। यदि आसक्ति को हम त्याग दें तो हम सुखी हो सकते हैं, हम मुक्त हो सकते हैं। पहला है शब्द, दूसरा है स्पर्श, तीसरा है रूप, चौथा है रस और पांचवा है गंध। शब्द विषय ये जो है कान इंद्री का विषय है। जो भी हम शब्द सुनते हैं वो कान से सुनते हैं। स्पर्श विषय त्वचा इंद्री का विषय है। रूप आंख का, रस जीभ का, गंध नाक का। ये पांच विषय को हम पांच इंद्रियों के द्वारा हम इसको लेते हैं। तो शब्द विषय में मृगा मारा जाता है। हिरण जंगल में शिकारी लोग जाल बिछाते हैं और मधुर धुन, संगीत, तबला, हारमोनियम बजाते हैं। उसको सुनकर हिरण पास में आकर के जाल में फंस के मारा जाता है। उसी प्रकार शब्द विषय में हम सब मारे जाते हैं। ये पांचों विषय मनुष्य के अंदर है। जब एक एक विषय में एक एक जीव मारा जाता है और ये पांचों विषय हमारे अंदर है, तो बताइए कैसे बचेंगे। तो मनुष्य शब्द विषय में कैसे भूला है? कान से केवल सम्मान के शब्द सुनना चाहता है, अपमान के शब्द नहीं सुनना चाहता है। दूसरी बात, रोचक और भयानक शब्द को सुनना चाहता है। रोचक शब्दों को सुनता है, फिल्म के गाना को सुनता है जो हमारे मन को विचलित करे, मन को अशांत करे, मन को चंचल बनाए। ऐसे शब्दों को कभी सुनना नहीं चाहिए। ऐसा गाना, ऐसे गीत को कभी नहीं सुनना चाहिए। रोचक भयानक में मनुष्य भूल गया है और सम्मान के शब्द सुनना चाहता है, अपमान के शब्द नहीं सुनना चाहता है। हमें शब्द विषय का सदुपयोग करना चाहिए। कैसे? जब भी हम शब्द सुने कानों के द्वारा तो सारग्राही बन के सुने, निर्णय की शब्द सुने, सार वचन सुने, सत्य वचन सुने, जिससे जीव का कल्याण हो वही शब्द सुने। व्यक्ति शब्द विषय में भूल करके वाचाल हो जाता है, अर्थात अधिक बोलने वाला। सुनने में भी वो अधिक रुचि लेता है, बोलने में भी वो अधिक रुचि लेता है। उसको मन को भा जाता है, वही शब्द वो सुनता है। तो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने वाला वाचाल और बहुत सारे शब्दों का उसको ज्ञान हो जाता है। शब्द के कोश, शब्द का भंडार उनके पास हो जाता है। बहुत चीजों की उनको जानकारी हो जाती है। तो उसका वो अहंकारी हो जाता है कि मैं इतने सारे शास्त्र पढ़ लिया, ग्रंथ पढ़ लिया, इतने सारे ग्रंथ को रट लिया,
तो शब्द को जानकर क्या जीव का कल्याण होगा? शब्द को रट करके जीव को कल्याण नहीं होता। सार शब्दों को जीवन में धारण करोगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए शब्द विषय की आसक्ति को परित्याग कर शब्द सुने तो केवल सार शब्द सुने, निर्णय की शब्द सुने, जीव का कल्याण हो ऐसे शब्दों को सुने। रोचक भयानक शब्दों का परित्याग कर दे। स्पर्श विषय में हाथी मारा जाता है। हाथी फंसाने वाला जो शिकारी होता है जंगल में गड्ढा खोद देता है और एक कागज की हथनी बनाकर वहां खड़ा कर दिया जाता है। वो हाथी अपने स्वजाति जान करके पास में आता है, स्पर्श करना चाहता है और वो गड्ढा में गिर जाता है। उसी प्रकार आज व्यक्ति जो चीज को छूता है, स्पर्श करता है, वो चीज उसको भा जाता है, फिर बार बार उसी को छूना चाहता है, स्पर्श करना चाहता है। व्यक्ति स्पर्श विषय में अनुकूल, जहां पर उसको अनुकूल चीज मिल जाए, छूने में, चखने में, त्वचा को जो अच्छा लगे उसमें वो व्यक्ति भूल जाता है। प्रतिकूल नहीं चाहता। स्पर्श का सही सदुपयोग हमें करना चाहिए। अचाहा बने, जो भी चीज तुम्हें छूने में, पकड़ने में अधिक ज्यादा प्रिय लगता हो उसमें ना भूले। केवल आपको वस्त्र चाहिए तो तन को ढाकना है तो अधिक मुलायम, अधिक चमकीला नहीं पहनना, नहीं ओढ़ना, जिससे आपका मन उसमें बंध जाए, मन उसमें आसक्त हो जाए। ऐसे चीजों को न छूना है, न उनकी आसक्ति अपने अंदर बसाना है। तो स्पर्श विषय में भूलने वाला व्यक्ति कामी बन जाता है। उनके अंदर कामना, वासना, आसक्ति बढ़ती जाती है। इसलिए इस स्पर्श विषय की आसक्ति को परित्याग कर केवल जीवन निर्वाह के लिए ही किसी चीज को हम छुएं, पकड़ें तो हमारा कल्याण हो सकता है। लेकिन व्यक्ति एक बार पकड़ लेता है तो वो छूना नहीं चाहता, छू ले है तो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। ये आसक्ति दुख का कारण है। रूप विषय में पतंगा मारा जाता है। जैसे शाम में लाइट जैसे जलती है, आग जलती है, तो उसमें उड़ने वाले कीड़े पतंगे उड़ उड़ करके उस आग में, लाइट में झुलस झुलस के मर जाता है, टकरा टकरा के मर जाता है। मुझे कुछ अच्छा चीज मिलेगा ऐसे वो उसमें जल के मर जाता है। उसी प्रकार मनुष्य रूप विषय में सजावटी, बनावटी, देखावटी में व्यक्ति भूल जाता है। सुंदर गार्डन को देख करके, सुंदर प्रकृति के रूप को देख करके, या शरीर के सुंदर बनावट और रूप को देख करके व्यक्ति भूल जाता है। 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात तो है। जिस शरीर को, जिस सुंदरता को, जिस रूप को देख करके भूलते हैं, उसको दृष्टा बन करके देखना चाहिए। उसमें हाड़ और मांस को देखें तो व्यक्ति कभी यह नहीं भूलेगा सुंदरता में, और उसमें नहीं फंसेगा। प्रकृति के सुंदरता को भी देख करके भूलता है। अच्छी बात है, कहीं जंगल में देखने के लिए जाना भी चाहिए, प्रकृति के सुंदरता को देखना भी चाहिए, पर ऐसा ना हो कि उसी में आसक्त हो जाएं, घड़ी घड़ी बार बार पैसा बर्बाद करके वहीं देखने के लिए जाएं। वो आसक्ति नहीं टिकाना चाहिए। रूप विषय में फंसने वाला व्यक्ति मोही हो जाता है।
मोह में पड़ करके अपना जीवन बर्बाद करता है। रस विषय में मछली मारी जाती है। मछली फंसाने वाला ढीमर एक उल्टा कांटा होता है, उसमें एक जंतु है जिसको केचुली बोला जाता है, केचुआ बोला जाता है, या गेहूं के आटा को उस कांटा में गूंथ कर लगाकर पानी में फेंक देते हैं, उसको मछली खाती है। वो सामने वाला जान लेता है कि मछली उस चारा को खा गई, अब मुझे खींच लेना चाहिए। उसमें जो रस्सी तात बंधा होता है उसको खींच लेता है और मछली के गले में वो कांटा फंसने के कारण वो मछली मारी जाती है। उसी प्रकार रस, वो मछली खाने के लिए आज बहुत सुंदर चारा मिला है, ऐसा चारा तो कभी नहीं देखा था, वो दौड़ कर खाती है, मर जाती है। उसी प्रकार व्यक्ति स्वाद की आसक्ति में, रस स्वाद 6 प्रकार के रस है, खट्टा, मीठा, नमकीन, चरफरा, तीता, कसैला। इसी स्वाद में स्वादा आसक्त होकर के व्यक्ति लोभवश खाता है और पचा नहीं पाता है और अपच होता है तो मर जाता है। तो इतना खाए जितना तुम्हें पच जाए, इतना लोभ में न खाएं कि वो अपच हो जाए, बीमारी बन जाए, रोग बन जाए। तो केवल भूख मिटे इतना खाना, कम खाना और गम खाना, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो सकता है। नीरस व्यक्ति नहीं चाहता है, रस चाहता है, अच्छा और मीठा मिले। महाराष्ट्र में विशेष रूप में देखा जाता है कि मिर्ची के स्वाद ज्यादा व्यक्ति लेते हैं। तीखी सब्जी होनी चाहिए, पर उसका परिणाम को व्यक्ति नहीं जानते। हमें रस लेना चाहिए कि जीवन निर्वाह के लिए, अर्थात पेट के भूख को मिटाने के लिए। जीना है तो खाना पड़ेगा, भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, तो इसलिए रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, रूखा सूखा खा के अपना जीवन निर्वाह करना है। रस विषय में फंसने वाला व्यक्ति लालची हो जाता है, लालच के मारे इतना खाता है और खिलाने की बारी आए तो भाग जाता है, छुप जाता है, और खाने के बारी हो तो पूरे परिवार के सहित कहीं भंडारा में जाके खाएगा, 2 बार 3 बार जा जाके खाएगा। ऐसे व्यक्ति भी देखा जाता है। गंध विषय में भौरा मारा जाता है। भौरा बगीचा में जाता है, सुंदर सुंदर फूलों में बैठता है। एक दिन भौरा कमल के फूल में जाकर के बैठ गया। शाम हो गई, शाम होने से कमल के फूल के पंखुड़ी सिमट गया। भौरा कीड़ा अंदर में था और उस पंखुड़ी को नहीं काट रहा है, आसक्ति के कारण लकड़ी को भी छेद के निकल जाता है, लेकिन मैं कैसे काटूं, इसमें बहुत गंध मिल रहा है, खुशबू है। इस आसक्ति के कारण वो कोमल कोमल पत्ती को भी नहीं काट पाते, आसक्ति के कारण। इसी प्रकार आज भी हम बंधन में ऐसे बंधे हैं कि एक झटका में ये मोह माया के बंधन टूट सकता है, कट सकता है, इससे हम निकल सकते हैं, लेकिन आसक्ति के कारण हम नहीं तोड़ पाते। तो गंध विषय में भौरा मारा जाता है। उसी प्रकार व्यक्ति अति सुव्यवस्था चाहता है, बहुत ज्यादा गंध लेता है इत्र के। व्यक्ति इत्र अपने शरीर में छिड़कता है, तभी वो कहीं फंक्शन में जाता है। अपने शरीर में कपड़ों में इत्र छिड़के बिना वह नहीं जाता है। यह आसक्ति तो है। बहुत ज्यादा खुशबूदार साबुन से नहाना, बहुत ज्यादा खुशबूदार तेल लगाना, ये पैसा का दुरुपयोग तो है और ये आसक्ति तो है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गंध विषय का शुद्ध यदि इसका उपयोग करना चाहें तो व्यक्ति को टकसारी बनना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि दुर्गंध लो, सुगंध तो लेना चाहिए। अच्छी जगह बैठो जहाँ शुद्ध वातावरण हो, हमें ऑक्सीजन अच्छा मिलता हो, वहां पर बैठो। जहां दुर्गंध है वहां पर न बैठो। साफ सफाई का विशेष ध्यान दे, टकसार पर ध्यान दे, शुद्धता पर ध्यान दे। अच्छे जगह बैठो, अच्छे जगह सो, अच्छे जगह रहो, पर उसकी आसक्ति न टिकाओ। नहीं, इस जगह को मैं छोड़ के कहीं नहीं जा सकता।
तो गंध विषय के आसक्त में व्यक्ति रागी बन जाता है। रागासक्त व्यक्ति कभी जीवन में अपना कल्याण नहीं कर सकता है। इसलिए रागी बनना नहीं, बैरागी बनना है हमें और अपना जीवन कल्याण करना है। तो इसलिए बंधुओं, हमें ध्यान देना चाहिए कि ये पंच विषय की आसक्ति है, इसको परित्याग करें और इससे जो गुण लेना है उस गुण को जीवन में उतार करके हमें अपने जीवन को सफल बनाना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।